देखिए, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। कहा दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा उसके बीच के अंतर क्रमशः दिया 512 496। सुनिए ना, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है कितना, 512। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दिया है कितना सर, 496। अच्छा, अगर एलसीएम निकालिएगा ना तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, बड़ा वाला संख्या निकालेंगे। नंबर सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है, चाहे बड़े भी होइएगा दो। हाँ, नहीं अगर समझ में आए तो बेसिक कर लेना, प्लस माइनस कट जाएगा, 2l बराबर इतना, l बराबर निकाल लीजिएगा बच्चा की तरह। नहीं तो बड़ा वाला निकालना है, जोड़कर 2 से भागा दीजिए। 6 या 2 8, 9 और 1 10, 5 और 9 और 1 10 बट्टा 2, यानी 5 0 4। और अगर एचसीएफ निकालिएगा, छोटा वाला निकालना है तो घटाकर 2 से डिवाइड करिए, 16/2 यानी कितना, 8। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ मालूम कर गए। एलसीएम एचसीएफ मालूम कर गए। रिलेशन क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। तो एलसीएम 504 गुना एचसीएफ 8, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर 72 और सेकेंड नंबर निकालना है सर। 8 नमा 72, 9 से काटिएगा 9, बचे 45, 9 छक 54 यानी 56। ऑप्शन बी। का 7 वस्तु का विक्रयमूल 8 वस्तु के क्रयमूल के बराबर। 7 वस्तु का जो विक्रयमूल है 8 वस्तु के क्रयमूल के बराबर। दो टर्म बराबर है, रेशियो लिखेंगे, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा। यानी खरीदे हैं 7 में, बेचे हैं 8 में। 1 का लाभ होगा, 1 का लाभ 7 पर परसेंट में 100 से गुना, और 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, एक ही ऑप्शन है। देखिए, कहा गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई। सर 30% अंक लेकर आई, 50 अंक से फेल कर गई, यानी पास करने के लिए 50 अंक और चाहिए। कहा जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। कहा संदीप जो है ये 45% अंक प्राप्त किया और पास करने के लिए न्यूनतम जितना अंक चाहिए ना उससे भी 25 अंक ज्यादा लेकर आया, यानी ये 25 अंक कम लाता तो भी पास कर जाता। दोनों पासिंग मार्क्स है आपस में बराबर। 30% उधर जाके घटेगा, 15% 25 आके जुटेगा 75। 15% 75 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। आगे कहा कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितना मिलेगा। सर 1% 5 है तो 64% प्राप्त करने वाला को कितना, 1% बराबर 5, तो 64% बराबर कितना, 5 चौक 20, 5 छक 30 और 2 32 यानी 330। था सर 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9750 है। ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना मिलेगा। सुनिए ना, 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज है 9750। ओके, कहा है कि ब्याज का दर 3% कम कर दे। अच्छा, रेट अगर 3% कम कर दीजिएगा इसका मतलब क्या हुआ, हर साल 3% ब्याज कम मिलेगा। पहले जितना मिलता था उससे हर साल 3% कम मिलेगा।
तो सर रेट 3% कम कर दिया, यानी 1 साल में 3% ब्याज कम मिलेगा, 5 साल में 15% कम मिलेगा। तो 15,000 का 15% निकालिएगा तो सर 15 15 225 यानी 2250 रुपया अब आपको ब्याज कम मिलेगा। तो पहले मिलता था 5 साल के बाद 97,150, अब 3% रेट कम हो गया, यानी 1 साल में 3% कम मिलेगा, 5 साल में 15% कम मिलेगा और ब्याज मूलधन पे मिलता है, यानी 15,000 का 15% यानी 2250 रुपया ब्याज आपको कम मिलेगा। पहले 97,150 मिलता था, अब आपको 2250 रुपया कम ब्याज मिलेगा, यानी अब कितना ब्याज मिलेगा? 7500 ब्याज मूलधन पे मिलता है ना। तो 15,000 रेट 3% कम हो गया, यानी 1 साल में 3% ब्याज कम मिलेगा, तो 5 साल में 15% कम मिलेगा। तो 15,000 मूलधन है, 15,000 पर 15% ब्याज कम, यानी कि 2250 रुपया कम ब्याज मिलेगा। पहले 97,150 मिलता था, 2250 कम यानी 7500 मिलेगा। देखिएगा निश्चित राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:4 है। ए और बी के हिस्से का रेशियो 3:4। सी और बी के हिस्से का रेशियो दिया है सर 9:5। अच्छा बी दोनों जगह कॉमन है ना, बी कॉमन है तो सेम कर लीजिए, यहाँ 5 से गुना कर लेते हैं और इसमें 4 से। तो ए बी सी, ए कितना है 5 दिया 15, बी 5 चौक 20, सी 4 नमक 36। अब का ए और सी के हिस्से का अंतर है 462, ए और सी के हिस्से का अंतर है 462, अनुपात में अंतर कितना देखें तो ए और सी का अंतर है 21 का। अब पूछी है क्या सर, राशि ज्ञात करें, टोटल राशि निकालना है टोटल। तो ये 6 या 5 11, ठीक है, 3 2 5 1 6 और 1 7 71, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 22 एकम 22, हाथ मेरा तो 22 सते 154 और 2 156, 1565। अब देखिए कहा कि मिश्र धातु ए में 100 और 22 का अनुपात 5:2 है। ए में 100 और 22 का रेशियो है 5:2 का, बी में 100 और 22 का रेशियो है 3:4 का, ए और बी को 4:3 में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया गया है। तो सी में 22 का प्रतिशत, सुनिए ना, इन दोनों मिश्रणों को 4:5 में मिलाए हैं, यानी पहला मिश्रण से 4 केजी लिए और दूसरा मिश्रण से 5 केजी लिया और दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना है का उस नए मिक्सचर में 22 का प्रतिशत। तो सर दोनों को 4:5 में मिलाए हैं। देखिए तो पहला मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी, पहला मिक्सचर में x5 बाई 2 तो टोटल है 7, दूसरा का टोटल 7। इक्वल है ना, है कई बार इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल कर लेंगे, पर ऑलरेडी इक्वल है 7 7 यानी 1:1 है। पहला से 4 केजी लिए तो 4 से गुना, दूसरा से 5 तो 5 से, 4 से सब में करिए 4 बचे 20, 4 गुना 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20। सर ये दोनों को मिलाएंगे तो नया वाला में x 35 और y कितना 28, छोटा कर लीजिए 7 बचे 35, 7 चौक 28, यानी नया वाला मिश्रण में y है कितना 4, टोटल मिश्रण कितना में 9 में, परसेंट में कितना 100 से गुना, और ऐसे भी 1/9 11 से 1/9, 4/9 हो जाएगा 44 से 4/। देखिए कहा नल ए एक टैंक को 6 घंटे में बी उसी टैंक को 10 घंटे में कर देगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ए गुना बी बट्टा ए प्लस बी, है ना, 10 अच्छा 6 घंटा में भरेगा और बी 10 घंटा, 30 ना, 6 5 30, 10 दिया 30, दोनों मिलकर पूरा टंकी कई घंटा में, दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। अरे खाली करेगा यार तो माइनस उसमें भी बन जाएगा माइनस, लेकिन हो जाएगा तो खाली करने वाला है, तो खाली करने वाला है बी, तो बी का एफिशिएंसी माइनस, ए भरने वाला है तो प्लस है। दोनों को खोल देंगे तो हर घंटे टंकी में 2 पानी जाएगा, 30 लीटर भरेगा टैंक। का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? जब ब्याज को 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और 12,000 की राशि पर 12% प्रति वर्ष के दर से 1 से 1/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया जाता है। सुनिए ना, कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 5 माही कैलकुलेट होता है और साधारण ब्याज एनुअल कैलकुलेट होता है। तो 12,000 रुपए की राशि पर
12% के दर से 1/1/4 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यार देखें तो रेट है 12%, 12% के दर से 1/1/4 ईयर का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल, एक साल में 12% और 1/4 ईयर में 3%, 12 का 1/4 3%, तो 12 और 3 15% साधारण है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से डेटा सेट करना पड़ेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 5 माह ही कैलकुलेट होता है। तो सर ये रेट 12% एनुअल है, 12% वार्षिक है, वार्षिक यानी एक साल यानी 12 महीना के लिए रेट है 12%। तो एक महीना के लिए कितना, 12 से डिवाइड, एक महीना के लिए इतना, 5 महीना के लिए कितना, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो रेट हो जाएगा 5 माही कितना, 5%। अच्छा, 1/1 सही 1/4 ईयर कहने का मतलब 12 महीना, 1/4 ईयर 3, 12 और 3 15 महीना। तो आप बताइए अगर आप 15 महीना, एक सही 1/4 कहने का मतलब 15 महीना। तो सर अगर आप 15 महीना के लिए पैसा उधार लिए हैं और हर 5 महीना पे ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, यानी हर 5 महीना पर ही आपको ब्याज देना है, तो 15 महीना में 5-5 महीना करके कै बार ब्याज दीजिएगा, 3 बार ब्याज दीजिएगा, यानी 3 साल लिख देते हैं, 3 टर्म यानी 3 साल। तो अब आप बताइए 3 साल 5% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है R³ 3R² पॉइंट 3R, और इन दोनों को 2-2 डिजिट के रूप में लिखते हैं। तो 5 का क्यू 125, 125 का 2 डिजिट लीजिएगा, 25 हाथ में रहा है एक, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 और एक हासिल वाला 76, 0.5 तिया 15, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 15.7625%। ओके ना। और इसी का अंतर आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। तो इन दोनों का अंतर है कितना, 0.7625%। मूलधन कितना है 12,000, तो 12,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 0 0, 12 जीरो, 12 दूना 24 36, 12 छठ 72, 3 75, 7 12 सते 12 सते 84 और 7 91, डेसिमल 4 अंकों से पढ़े यानी 91 पॉइंट समथिंग है, 91.5 ऑप्शन की। सवाल अच्छा, कहा ए बी सी ने 20,000 25,000 10,000 निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। क्लियर है। प्रारंभ से 5 माह बाद ए ने 4,000 और निवेश किया, प्रारंभ से 6 माह बाद सी ने 8,000 निवेश किया, प्रारंभ से 4 माह बाद बी ने 8,000 निकाल लिया। वर्ष के अंत में एक्स का लाभ क्या होगा। सॉरी, वर्ष के अंत में उन्हें एक्स का लाभ प्राप्त होता है, तो उनके लाभ का रेशियो पूछा है। यार यहाँ पे तो होगा नहीं है, कोई नहीं, लिख देते हैं। देखिए, कहा ए बी एंड सी, ए ने पैसा निवेश किया है 20,000, ए ने पैसा निवेश किया है 20,000 ना, 20,000, ए 20,000 रुपया निवेश किया है और बी निवेश किया है 25,000 और सी निवेश किया है 10,000, है ना। अब सर बोला क्या कि ए जो है, ए 5 महीने बाद 4,000 और लगा दिया, 5 महीने बाद लगाया, यानी 5 महीने तक तो ए का यही पैसा रहेगा बिजनेस, है ना, 5 महीने तक तो यही पैसा रहेगा। उसके बाद 4,000 और लगा दिया तो ए का पैसा हो गया 24,000, जो अगले क्या माह तक रहेगा, 7 माह तक। क्लियर। और कहा कि सी 6 माह बाद सी ने 8,000 और लगाया, 6 माह बाद, यानी 6 माह तक तो सी का यही पैसा रहा। इसके बाद सी जो है, सी 8,000 और लगा दिया तो 18,000 हो गया, जो अगले क्या माह तक रहेगा, 6 माह तक। तो 6 या 6 12 महीना का सी का लाभ हो गया। का प्रारंभ से 4 माह बाद बी ने 8,000 निकाल लिया, 4 माह बाद निकाला, यानी 4 माह तक तो बी का पैसा पूरा लगा रहा। उसके बाद 8,000 निकाल लिया, तो 25,000 में से 8,000 निकाल लिया, 8,000 निकाल लिया तो बच गया कितना हजार, 17,000, जो रहेगा क्या माह तक, 8 माह तक। तो ये हो गया रेशियो। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए सॉल्व करिएगा तो सब में 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 20 बचे 100, ठीक है। 24 27 7 चौक 28, 7 दूना 14, 6 8
ये 268 हो गया। 25 चौक 100, 8 7 56, 8 5 13, 100 और 136 200, और ये कितना हो गया 600, 18 छक है, 10 60 है ना, 7, 18 छक 108, तो ये हो गया 8 6 168, छोटा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लास्ट का ए बी और सी की दक्षता यानी एफिशिएंसी 7 5 8 में, सात मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में करते हैं। अच्छा टोटल वर्क सर सबने मिलकर काम को 42 दिन में पूरा कर दिया। एक दिन में 7 काम, बी 5 काम, सी 8, 7 5 12 8 है। एक दिन में तीनों मिलकर 20 काम करेगा तो 42 दिन में कितना काम निपटा दिया 840। आप बी और सी ने 21 दिन तक साथ में काम किया। बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 8 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम। एक दिन में 13 काम तो 21 दिन में क्या काम कर लेगा 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1 27, 273 काम कर लिया तो शेष बच गया कितना काम सर 840 में से। अगर 840 में से 273 निपटा दिए तो शेष बचा कितना 567 काम। कार की शेष काम को ए अकेले कर रहा है, कै दिन लगेगा सर शेष काम ए अकेले कर रहा है, कै दिन लगेगा तो एक दिन में 7 काम, 7 से डिवाइड करिए 70 8 56, 7 एकम 21 81 का 42 दिन में 7 5 12 8 20, 20 गुना 42, 400। बी और सी 21 दिन तक साथ में काम किया। 8 5 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27, शेष बच गया 7। अच्छा काम पूरा होने में कितना दिन लगा, सही तो है, सही है। शेष काम को ए अकेले किया है 81 दिन में, ओके ना। और बी और सी शुरू में साथ में मिलकर काम किया क्या दिन 21 दिन, तो टोटल टाइम लग गया 2 8 2 10 102 दिन का, क्योंकि शेष नहीं बोला काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा 102। देखिए एक्स के 22 का वैल्यू पूछा है तो पावर को हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो पावर जब हाफ होगा ना तो दो जोड़कर वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा सर कितना निकाल ही लेते हैं, अभी पढ़ाई क्या रहे तो हमको लगा याद। तो दो जोड़िएगा तो ये होगा 68 89, ठीक है ना। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, अब ये किसके स्क्वायर के करीब है तो 8। अब ये 83 होगा या 87 होगा तो 8 को 9 से गुना करिए, 8 नमा 72, 72 से छोटा है यानी छोटा वाला वर्गमूल हो जाएगा, तो दो जोड़कर वर्गमूल 83। अब यहाँ से पावर हाफ होगा तो दो चीज निकालते हैं, एक तो प्लस वाला अगर निकालिएगा पावर हाफ करेंगे, आधा है 2 है तो आधा एक एक हो जाएगा, तो हाफ करेंगे प्लस वाला निकालना है तो दो जोड़कर वर्गमूल, लेकिन अगर माइनस वाला निकालना है तो दो घटा कर वर्गमूल करिएगा। तो सर 83 में से 2 गया 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, हो गया है। तो कहना तो चले आज के लिए मेरे पास नहीं